हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राफ कैसे निकाली जाती है, ग्राफ बनाए कैसे जाते हैं। ठीक है। और ग्राफ के जो निर्देशांक होते हैं, मेन समस्या क्या होती है निर्देशांकों की। निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं, यानी कि हमको दो समीकरणें दी जाती है, उनके निर्देशांक कैसे निकाले। ठीक है। अगर निर्देशांक हमारे पास हुए तो हम ग्राफ तो आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि तुम इसमें देखोगे तो हमारे पास क्या है कि ये ग्राफ है, इसमें क्या है कि अगर मान हुए तो हम ग्राफ तो आसानी से बना सकते हैं ना। लेकिन क्या है कि हमारे पास समीकरण है। ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये समीकरणें दे रखी है ना, ये दो समीकरणें दे रखी है, तो इन दोनों समीकरणों के मतलब कोई एक समीकरण लेकर हमें जो उनके मान निकालने होते हैं, जो निर्देशांक निकालने होते हैं, वो निर्देशांक निकालते कैसे हैं आखिर में। ठीक है। तो वो निर्देशांक निकालना सीखेंगे और ग्राफ में कैसे रखा जाता है उन निर्देशांकों को, और ग्राफ कैसे बनाई जाती है, वो सारा इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। देखो अपने को क्या दे रखी है कि दो समीकरणें दे रखी है। ठीक है। क्या दे रखी है, दो समीकरणें दे रखी हुई है। ठीक है। ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है। या तुम्हें लिखना है कि भैया लिख लो इसको, क्या है कि 2x प्लस वाई बरोबर 6। ये तो समीकरण क्या दे रखा है, अपना समीकरण नंबर 1 दे रखा है। और अगला क्या है 2x माइनस 3y बरोबर कितना है 2, और ये है हमारी समीकरण नंबर 2 है। ठीक है। अब देखो इनको हल कैसे करना है। अपने पास दो समीकरण हैं, दो समीकरणों में क्या करोगे आप, एक समीकरण को लेना है, कोई एक को ले लो, है ना। जिससे पहली समीकरण है उससे कर लो। ठीक है। तो समीकरण नंबर 1 से हल करोगे। समीकरण 1 से अपन हल करना चाहते हैं, मतलब समीकरण 1 के जो निर्देशांक है वो निकालना चाहते हैं। समीकरण 1 के निर्देशांक कैसे कैसे निकालोगे, देखो भैया समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बरोबर कितना है 6 है। कितना है 2x प्लस वाई बरोबर 6 है। अब देखो कैसे करोगे इसको आगे, यानी कि निर्देशांक कैसे निकालोगे। निर्देशांक निकालते हैं भैया, निर्देशांक जो होता है जिसमें दो चर होते हैं, एक तो x होता है और एक y होता है, मतलब दो मान होते हैं ग्राफ में। ठीक है। एक तो x का मान होता है और एक y का मान होता है। तो हमको x का मान और y का मान कैसे कैसे निकालते हैं। ठीक है। देखो अपने को क्या करना है कि इसमें किसी एक को इधर रखना है, किसी एक को पकड़ना है। ठीक है ना। जैसे कि मैं इधर देखूं, मैं अगर यहाँ पर y को रखना चाहूँ, है ना, तो y को अगर इधर रखना चाहो तो मेरे को 2x को उधर रखना पड़ेगा। मतलब मेरे को x का मान निकालना है ना, तो y का मुझे रखना पड़ेगा। या फिर y का निकालना है तो x का मान रखना पड़ेगा, है ना। इन दोनों में से कोई एक मान निकालना पड़ेगा, है ना। और एक के मान रखोगे तो दूसरे के मान क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। ऐसे करना है तुम्हें। ठीक है। तो देखो मैंने y बरोबर इधर रखा, ठीक है, और 2x को उधर भेजना चाहता हूँ क्योंकि ये सिंगल संख्या है। ठीक है। अगर इसको रखना चाहते हो तो इसको भी रख सकते हो, है ना। मैं y को रखना चाहता हूँ। अब क्या है कि उधर कितना है 6 बचा, और 2x को क्या करोगे उधर भेजोगे। ये प्लस का तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये y बरोबर कितना हो गया 6 माइनस 2x। मैंने y को इधर क्यों रखा, देखो अब y बरोबर ये आ गया ना, अब यहाँ पर रखते जाओ, यानी कि x बरोबर मान रखते जाओ, है ना। x के मान रखते जाओ, इधर y के मान निकलते जाएंगे। यानी अगर x बरोबर तुम 0 रखोगे, है ना, x बरोबर 0 रखने पर अगर तुम x बरोबर 0 रखोगे तो y का मान क्या निकलेगा, y बरोबर निकलेगा भैया 6 माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना था 0 था, है ना। तो क्या आ गया, ये आ गया। तो y बरोबर कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 को 0 से करोगे तो कितना आ जाएगा 0। तो 6 में से 0 गया तो कितना बचेगा 6 ही बचेगा। यानी y का मान कितना आ गया 6 आ गया, है ना। अब देखो और मान निकाल लो। अगर तुम्हें y बरोबर 0 नहीं रखना और कुछ मान रखना है तो वो रख सकते हो। जैसे कि मैं x बरोबर क्या रखना चाहता हूँ, मैं 1 रखना चाहता हूँ। x बरोबर 1 रखने पर अगर 1 रखोगे तो कितना क्या प्राप्त होगा y का मान, देखो y बरोबर क्या प्राप्त होगा, y बरोबर कितना है, y बरोबर 6 माइनस 2 इंटू एक्स। अब x कितना रखा था, यही है ना,
y बरोबर 6 माइनस 2 है ना। x का मान कितना है 1 रखना है तो 1 रख दिया, ठीक है। तो अब देखो ये कितना है 6 माइनस 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 2। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचा, इधर से 4 बचा। कितना बचा 4 बचा। तो x का मान 1 रखोगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा अपने को 4 प्राप्त होंगे। ऐसे ही और निकाल सकते हैं, देखो 2 मान तो अपन ने निकाल लिए, और निकाल लो एक और, ठीक है। ये कितना रखा था x बरोबर 1, अब आगे और रख लो, चाहे से x बरोबर 2 रख लो। x बरोबर 2 रखने पर, ठीक है, x बरोबर 2 रखने पर 2 रखोगे तो कितना आएगा y का मान आएगा भैया y बरोबर कितना है 6 माइनस 2, है ना। कितना y बरोबर है 6 माइनस 2 x, है ना। तो x का मान तो कितना रखा था 2 रखा था, तो कितना रखेंगे, रख दिए 2। अब देखो y बरोबर ये था, तो यहाँ पर कितना है 6 माइनस 2 दूनी कितना होता है 4। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेंगे 2 बच जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया, है ना। और भी रख सकते हैं, तो अपने पास 3 मान निकाल सकते हैं अपन, है ना। मतलब और भी निकाल सकते हैं वैसे तो, पर 3 मान काफ़ी है अपने को, ठीक है। तो देखो अपने ये आ गया। अब ये सब निकालने के बाद में क्या करना है कि एक बॉक्स बनाना होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको बॉक्स बनाना होगा, है ना, ठीक है। ये हो गया, जिसमें एक तो क्या होता है x का होता है और दूसरा क्या होता है y का मान रखेंगे। देखो x का मान पहले में क्या था, हमने x का मान क्या रखा था 0 रखा था, तो हमारा y का मान कितना आया था 6 आया था। और देखो हम x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान कितना आता है 4 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर y का मान हमने क्या रखा था 2 रखा था, तो हमारा जो x का मान 2 रखा था तो y का मान कितना आया था 2 आया था, है ना। कितना आया था 2 आया था। तो ऐसे मान रखने हैं अपने को, ठीक है, ऐसे बॉक्स बनाने हैं। अब देखो यहाँ निर्देशांक निकल गया ना, x और y का, x और y का, x और y का, ठीक है। तो ऐसे निर्देशांक निकालना है अपने को, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि हमने पहली समीकरण से निर्देशांक निकाल लिए, अब ऐसा ही क्या करना है इसी तरीके से अपने को समीकरण नंबर 2 से निकालने। अपने को 2 समीकरणें दे रखी है, तो दोनों समीकरणों से अपने को क्या करना है ये सब मान निकालना है। देखो समीकरण 2 से क्या करोगे, अब लिखोगे भैया समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से देखोगे तो समीकरण 2 क्या है अपने, समीकरण 2 है अपनी 2x माइनस 3y बरोबर 2 है। अब देखो किसी एक को इधर रख लो, बाकी को उधर भेज दो, है ना। तो देखो माइनस का है ना इसको, तो इसको क्या करोगे आप उधर की साइड भेज दो, इधर का प्लस वाला रह जाएगा मान, है ना। तो इधर कितना है 2x बरोबर इधर कितना है 2, और माइनस के उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 3y हो गया। अच्छा ये हो गया। अब देखो x के गुणा में कितना है 2 है, तो 2 को भाग के नीचे भेज दो, मतलब भाग लगा दो 2 का, ठीक है इसमें। तो देखो भाग लगाओगे तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 3y बटे कितना आ जाएगा 2, भाग में आ गया 2, यानी भाग लगा दिया 2 का, है ना। अब देखो x बरोबर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 2 प्लस 3y बटे 2 आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर हम y का मान रखते जाएंगे तो यहाँ पर अपना क्या निकलता जाएगा x का मान निकलता जाएगा कि नहीं निकलता जाएगा। तो ऐसे ही अपने को मान निकालने हैं। देखो अब y बरोबर रख लो भैया, y बरोबर क्या रखना चाहोगे, अगर y बरोबर तुम 0 रखना चाहोगे, है ना, 0 रखने पर y बरोबर 0 रखोगे तो y बरोबर 0 रखने पर कितना मान प्राप्त होगा x का, तो x बरोबर प्राप्त होगा भैया 2 प्लस 3 इंटू वाई कितना था 0 बटे कितना है नीचे 2, देखो 2 प्लस कितना है 3 इंटू 0 करोगे तो कितना आ जाएगा 0 बटे नीचे कितना है 2। अब 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 बटे नीचे कितना है 2 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यानी x का मान कितना आ गया 1 आ गया। ऐसे करने हैं। अब देखो और ज्ञात कर लो। अब y बरोबर क्या करो, y बरोबर रख लो भैया 2 रख लो, है ना। देखो 1 रखने पर तो क्या आएगा, इधर 3 रहेगा तो 3 और 2 कितना होता है 5, 5 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 में 2 का भाग लगाओगे तो 2.5 आएगा, है ना। दशमलव में आ रहा है तो या दशमलव में भी रख सकते हो। अगर दशमलव में नहीं रखना है तुम्हें तो पूरी संख्याओं में रखना है तो यहाँ पर 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2 और 3 कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 का आधा कितना हो रहा है
4 हो रहा है तो पूरा पूरा एग्जैक्ट मान आ रहा है तो वह रख लो, है ना। तो क्या रखोगे, y बरोबर 2 रखने पर, है ना, y बरोबर क्या रखोगे, 2 रखने पर। जब y बरोबर 2 रखोगे तो आपका x बरोबर क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा भैया, x बरोबर कितना है, 2 प्लस 3 इंटू कितना है रखा, 2 बटे नीचे कितना है, 2 है। जरा इधर देखना कितना है, 2 प्लस 3 दूनी कितना हो गया, 6 बटे नीचे कितना है, 2, और 6 और 2 कितना होता है, 8 होता है। 8 बटे कितना हो गया, 2, 8 में 2 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी y का मान 2 रखने पर x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो तुम क्या कर सकते हो, आगे आगे तुम और भी मान निकाल सकते हो। देखो हम 3 मान निकालने के लिए कहा था ना, तो एक मान तो अपन ने निकाल लिया, दूसरा ये निकाल लिया, एक और मान निकाल लो। एक और मान निकालोगे तो उसमें क्या करोगे, y बरोबर रख लो भैया, 2 रखा, अब 4 रख लो, या फिर क्या रख लो, माइनस का 2 रख लो। माइनस के 2 रखने पर क्या आ रहे हैं, देखो माइनस के 2 रखने पर अगर माइनस का 2 रखोगे यहाँ पर तो x का मान कितना आएगा हमारा, x बरोबर आएगा भैया, देखो x है ना बरोबर इधर तो कितना है, 2 प्लस 3 इंटू कितना रखा है, माइनस का 2 बटे नीचे कितना है, 2। तो देखो ये 2, 3 को माइनस 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 बटे नीचे कितना है, 2। तो कितना हो गया, 2 माइनस 6, यानी कि माइनस 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर, और नीचे कितना है, 2। अब इसमें 2 का भाग लगाओगे माइनस के 4 में तो कितना आएगा, माइनस का 2। यानी कि y बरोबर -2 रखने पर x का मान भी कितना है, आता है, -2 आता है। तो अपने 3 मान तो ये इसके निकाल लिए इस समीकरण के, और 3 मान इधर निकाले थे ना, तो इसका डब्बा बना लिया, और 3 ही मान इसके निकाले थे, तो इसका भी क्या करना है अपने को, इसे डब्बा बना लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डब्बा बना लिया, है ना। अब देखो इधर इसमें एक तो क्या था अपना x का मान था और y का मान था दूसरा, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या किया था, पहले वाले में y का मान रखा था 0, तो हमारा x का मान आया था कितना, 1 आया था। कितना आया था, 1 आया था। अब देखो आगे क्या किया था, y का मान रखा था हमने कितना, 2 रखा था, तो हमारा x का मान आया था वो कितना आया था, 4 आया था, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया था, y बरोबर -2 रखा था, और x का मान कितना आया था, x का मान भी हमारा -2 आया था। इस प्रकार से अपन ने ये 2 डिब्बे बना लिए। 2 डिब्बे बनाने के बाद में अपने को क्या करना होता है, डिब्बे बनाने के बाद में अपने को इनको सारणी बनानी होती है, मतलब इनमें जमाना होता है। तो कैसे जमाओगे, तो ये अपन ने क्या है कि अपनी ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में जमाओगे, है ना। तो ग्राफ में कैसे जमाओगे, अपन ने क्या है कि ये ग्राफ बना ले, ये तो आता होगा आपको। देखो इसमें एक तो क्या होता है x एक्सिस होता है, और एक क्या होता है y एक्सिस होता है। ऐसे 2 रेखाएं खींच लेनी है, ठीक है, और उस पर क्या करना है कि ऐसे जमा लेना है आपको बिंदु, ठीक है। तो ये तो क्या होता है 0, यानी मूल बिंदु होता है 0,0, और ये 1 2 3 ये प्लस में, और इधर किस में चलती है, माइनस में चलती है, और इधर ऊपर तो प्लस में चलती है, और नीचे किस में चलती है, माइनस में चलती है ना। तो जरा देखो, अब देखो अपनी क्या है कि वो सारणी क्या थी, मतलब क्या था ये अपना पहला, है ना। तो जो पहली समीकरण से ये जो डिब्बा आया था, है ना, जो मान आए थे, निर्देशांक आए थे, उन निर्देशांकों को क्या करना है, उनसे एक रेखा खींचनी है, मतलब इनको जमाना है, ठीक है। मतलब कौन सी इस समीकरण का था ना, पहली समीकरण के जो निर्देशांक थे उनको उस पर जमाना है। तो देखो क्या क्या थे, पहला तो हमारा क्या था 0,6, यानी x का मान तो कितना था, 0 था, और y का मान कितना था, 6 था। यानी x का मान 0 और y का मान कितना था, 6 था। जरा इधर देखो, यहाँ पर कितना होगा, 6 होगा, है ना। हाँ, तो अब देखो क्या कह रहा था ये,
यानी x का मान तो 0 और y का मान कितना है 6। x का मान 0, x वाली रेखा पर 0 कहाँ है, ये रहा, और y का मान कितना है 6। तो यानी कि ये वाला बिंदु होगा कि नहीं होगा, है ना, ये वाला बिंदु होगा ना। हाँ, तो पहला तो क्या हो जाएगा, ये बिंदु हो गया। जरा नेक्स्ट बिंदु देखे अपना क्या आ रहा है, नेक्स्ट निर्देशांक नेक्स्ट आ रहा है भैया 1,4, है ना। x का मान तो 1 और y का मान 4। x का मान तो 1, x यानी x का मान किस पे होता है, x एक्सिस पर होता है, यानी x का मान 1 और y का मान कितना था 4। तो कौन सा बिंदु हो रहा है अपना, ये वाला बिंदु आ रहा है। अब देखो जो नेक्स्ट आ रहा है अपना, वो क्या आ रहा है अपना 2 पे 2 आ रहा है, यानी 2,2 आ रहा है, ठीक है। 2,2 का है, ये वाला बिंदु है अपना, ठीक है। तो ये वाला हो गया, है ना। तो अब देखो अपने 3 बिंदु आ गए थे ना, एक ये एक ये एक ये, तो इनसे क्या करनी है अपने को, एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। तो रेखा कैसे खींचोगे, देखो अपने पास ये रेखा है, इस तरीके से एक रेखा खींच लेनी है आपको, ठीक है। देखो इधर मिलाते हुए ये वाली होगी इस वाले बिंदु पे, है ना। और क्या करना है, इनको ऐसे घुमाना है, ठीक है। क्या आगे अपनी एक रेखा ऐसे खींच लेनी है आपको, ठीक है। क्या करोगे, तीनों को बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच ली अपन ने, खींच ली, इस प्रकार से रेखा खींचनी है। और जो रेखा खींची है उस पर क्या करोगे आप, ऐसे जिस समीकरण की जो रेखा थी उस समीकरण को लिख देना आपको, ठीक है। जैसे किसकी समीकरण की रेखा थी, पहली समीकरण जो क्या थी अपनी 2x + y बरोबर कितना था 6, 2x + y बरोबर 6। तो क्या था इस रेखा, क्या था ये 2x + y बरोबर 6, ऐसे लिख लेना है, मतलब कहीं भी इसी रेखा पर, ठीक है। हाँ, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब देखो आपको क्या करना है कि दूसरी समीकरण है उसके भी निर्देशांक लिखने हैं, ठीक है। दूसरी समीकरण के जो निर्देशांक है वो क्या है, जैसे पहला है 1,0, क्या है 1,0, यानी x वाला मान तो कितना है 1 और y का मान कितना है 0, यानी कि वो बिंदु कौन सा होगा, वो बिंदु यही होगा, है ना, इसी पर स्थित होगा ये वाला बिंदु। और जो अगला बिंदु है वो क्या है अपना, अगला निर्देशांक अगला है 4,2, कितना है 4,2, यानी कि x का मान तो कितना है 4 और y का मान कितना है 2 है, ठीक है। ये वाला बिंदु है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बिंदु देखो, नेक्स्ट क्या है -2 पे कितना है -2 है, ठीक है। क्या है -2 पे -2, यानी -2 पे -2, ये वाला बिंदु है अपना, ठीक है। कौन सा बिंदु है, ये वाला बिंदु है। अब अपने को क्या करना है, ऐसे ही अपने को एक रेखा खींच लेनी है, ठीक है। क्या करोगे, एक ऐसे ही मिलाते हुए इनको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो ऐसे हो जाएगी, है ना, इस प्रकार से।
इस प्रकार से। तो दूसरी समीकरण की वो रेखा ही है वो किस प्रकार से खींची है, इस प्रकार से अपन ने खींच ली है। जो पहली समीकरण की रेखा थी वो तो ये है ना, और समीकरण भी रख दिए अपन ने। अब क्या करनी है, जो दूसरी समीकरण की रेखा आई थी उसको क्या करना है, उस पर ये समीकरण कर लिख देना है अपने को, ठीक है। मतलब कौन सी समीकरण की रेखा थी वो, है ना। तो ये कौन सी समीकरण की रेखा थी, ये अपनी है 2x - 3y बरोबर 2। क्या है 2x, क्या है ये 2x - 3y बरोबर 2। इस समीकरण की ये रेखा थी, और जिस समीकरण की ये रेखा थी वो कौन सी है, ये है। तो ऐसी ये दोनों रेखाओं को खींच देना है, और यही क्या है अपना ग्राफ है, ठीक है। और अपने को पैमाना लिखना है तो पैमाना भी लिख सकते हो। जो अपना पैमाना है वो पैमाना क्या है, पैमाना क्या है, देखो भैया किस किस पर लिख रहे हो, x एक्सिस पर, है ना, x पर, है ना, और किस पर लिख रहे हो, y पर, है ना, किस पर लिख रहे हो, y पर। जो x का एक खाना है, एक खाना, और y का एक खाना, जो x एक्सिस का एक खाना है वो कितने के बराबर है, 1 इकाई के बराबर ले रखा है, ठीक है। 1 इकाई ले लो या 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है, ऐसे, है ना। और जो इसका भी एक खाना है, y एक्सिस का एक खाना है, वो कितना ले रखा है, 1 इकाई ले रखा है। कितना ले रखा है, 1 इकाई ले रखा है, या फिर 1 सेंटीमीटर ले लो, ठीक है। जिसमें लिया है वो लिखना है अपने को, ठीक है। तो ये अपना पैमाना हो गया, और ऐसे अपने को ग्राफ बनानी थी, ठीक है। तो ये से ग्राफ बनाने के लिए बोल रहा था। और ये जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, और जो अपनी बोर्ड की परीक्षा है उसमें कितने नंबर का आएगा, क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, ये है ना, क्वेश्चन नंबर 21 आएगा, ठीक है। जिसमें आपसे पूछेगा सेम ऐसे की ऐसे, ठीक है। तो कोई भी समीकरण कोई भी दे सकता है, ठीक है। ये क्या सॉरी, ये क्या कर सकता है, समीकरण कोई भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन आएगा कैसे, सेम ऐसे ही आएगा, है ना। हाँ, हालांकि ये हो सकता है समीकरण चेंज होके आ सकती है ना, कोई भी समीकरण आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन कैसा आएगा, इस तरीके का ही आएगा, है ना।